आज का टॉपिक रहेगा आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हम लोग प्रैक्टिकल एक्सरसाइज लेवल 2 के क्वेश्चंस लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। तो इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जैसे कि आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने कि पहले 30 प्राकृतिक संख्याओं के सेट से यादृच्छिक रूप से दो संख्याएं ए और बी चुनी जाती है। संभावना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो 3 से डिविजिबल है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता हो सकती है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले देखो यहां पर 30 में से दो संख्या चुनेंगे, तो 30 में से दो संख्या चुनने के जो तरीके होते हैं वो 30C2 तरीकों से चुनी जा सकती है। संपूर्ण संख्या के मामले 30C2 यानी कि 30C2 को अगर मैं यहां पर इसकी वैल्यू को निकालूंगा तो 30C2 इसको मैं क्या लिख सकता हूं, फैक्टोरियल 30 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 30 में से 2 जाएगा तो 28 फैक्टोरियल, यानी 30 इंटू 29 इंटू 28 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 28 फैक्टोरियल। 28 से 28 जाएगा और 2 से 30 15 टाइम्स जाएगा, तो आपका आएगा 15 इंटू 29। तो 15 निम्न 135 तो 13 बचेगा, 15 दूनी 30 और 13 यानी कि 43। तो यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि 13C2 इज इक्वल टू 435। चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 से विभाज्य होता है, यदि ए और बी दोनों संख्याओं से विभाज्य होते हैं तो कुल संख्या कितनी बन सकती है आप लोगों की, यानी कि 10C2 और प्लस 20C2। क्लियर है, 10C2 प्लस 20C2। तो अब हम लोग यहां पर 10C2 और प्लस 20C2 की वैल्यू को निकालेंगे तो 10C2 होता है फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल 20 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। क्लियर है। अब आगे 10 फैक्टोरियल को लिख दूंगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 8 फैक्टोरियल प्लस 20 फैक्टोरियल को लिख दूंगा 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 18 फैक्टोरियल। 8 से 8 जाएगा, 2 से 10 5 टाइम्स, 9 पजे 45 आ गया, प्लस 18 से 18, 2 से 20 10 टाइम्स, 10 इंटू 19 यानी कि 190 इक्वल टू 235। ये आप लोगों का यहां पर आ गया। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये आएगी आप लोगों की 235 डिवाइडेड बाई 435। ठीक है, तो इसको 5 से कैंसिल आउट करूंगा ऊपर नीचे, तो आंसर आपका निकल कर आएगा 47 डिवाइडेड बाई 87। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहां पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक कंपनी के द्वारा निर्मित एक लेख में 2 भाग एक्स और वाई होते हैं। भाग एक्स के निर्माण की प्रक्रिया में 100 भागों में से 9 दोषपूर्ण हो सकते हैं। इसी प्रकार भाग वाई के निर्माण में 100 में से 5 दोषपूर्ण होने की संभावना होती है। संकलित उत्पाद दोष रहित न होने की संभावना की गणना करें। देखिए आवश्यक संभावना क्या हो सकती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दोष रहित और वाई दोष रहित, जिसको हम लोग कहेंगे P प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार इंटू P प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बार कितना होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। अब यहां पर वैल्यू को रख दूंगा जो कि आएगी आपकी 91/100 इंटू 95/100। 91 और 95 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8645 आएगा। 100 की 100 में करेंगे तो 10,000 आएगा। 8645 को अगर 10,000 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर यहां पर जो निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.8645 आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 12, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार दैट मीन्स इज इक्वल टू आपको गिवन है 1/14। तो क्या ए और बी परस्पर विशेष घटनाएं है, ये आपको बताना। नहीं है, हाँ है, या तो हाँ या ना निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या आपका ऑप्शन होगा ये आपको बताना है।
देखिएगा ए की वैल्यू 3/7 दे रखी, बी की 1/2 है ना। तो यहां पे हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करा, तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो 3/7 प्लस 1/2 माइनस का एक्स इक्वल टू 13/14 क्या निकल कर आएगा, 13/14 आ जाएगा इक्वल टू, दैट मीन्स यहां से x की वैल्यू 0 निकल कर आएगी, है ना। अब आगे देखते हैं। इस प्रकार ए और बी के बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 है, अतः ए और बी परस्पर विशेष है, अतः क्या है, एक्सक्लूसिवली है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहां पर बनेगा यानी कि हाँ, दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। इसको देख लेते हैं कि एक बैग में 4 सफेद गेंदे 2 काली गेंदे होती है, एक और बैग में 3 सफेद गेंदे और 5 काली गेंदें होती है। यदि प्रत्येक बैग से एक गेंद निकाली जाती है तो यह निर्धारित करे कि एक गेंद सफेद और दूसरी काली है कि प्रायिकता क्या हो सकती है, क्या प्रायिकता हो सकती है, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को यहां पे करते हैं। कहता है कि पहला गेंद सफेद होना और दूसरा गेंद काले होने की संभावना, तो कितना आएगा 4/6 इंटू 5/8 और दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 5/12। पहला गेंद काला और दूसरा गेंद सफेद होने की संभावना 2/6 मल्टीप्लाई 3/8 इक्वल टू 1/8। ये परस्पर विशेष घटनाएं हैं, इसलिए आवश्यक संभावना P इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दूंगा 5/12 प्लस 1/8 इक्वल टू 13/24, ठीक है ना। दिस इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ए को एक समस्या का समाधान करने की संभावना 2/3 है और बी को इसे समाधान करने की संभावना 3/4 है। यदि दोनों समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं तो समस्या का समाधान होने की संभावना क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। देखिएगा यहाँ पे दे रखा, ए समस्या को हल नहीं कर सकने की संभावना 1 - 2/3 इक्वल टू 1/3। बी समस्या को हल नहीं कर सकने की संभावना 1 - 3/4 इक्वल टू 1/4, 1 - 3/4 इक्वल टू 1/4। अब आगे देखते हैं। दोनों ए और बी समस्या को हल नहीं कर सकने की संभावना 1/3 इंटू 1/4 इक्वल टू 1/12। इसलिए कम से कम एक ए और बी समस्या को हल कर सकने की संभावना 1 - 1/12 इक्वल टू 11/12। समस्या हल करने की संभावना आपका जो आंसर निकल कर आया है वो आया है 11/12। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देख लेते हैं कि अतुल एक लक्ष्य को 6 शॉट्स में 3 बार हिट कर सकता है, भोला लक्ष्य को 6 शॉट्स में 2 बार हिट कर सकता है, चंद्रा 4 शॉट्स में 4 बार हिट कर सकती है। यह क्या संभावना है कि कम से कम 2 शॉट्स उनमें से प्रत्येक द्वारा लिए गए एक शॉट्स लक्ष्य को हिट करे, यह आप लोगों को यहाँ पे बताना है। देखो, चंद्रा ने 4 बार निशाना सटीक लगाया, अतः वह निशाना निश्चित रूप से लगाता है, अतः आवश्यक संभावना दी जाती है। पहला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अतुल और भोला दोनों हिट करते हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अतुल हिट करता है भोला हिट नहीं करता, प्लस प्रोबेबिलिटी अतुल हिट नहीं करता भोला हिट करता है। तो कितनी आ जाएगी, यानी कि जब दोनों हिट करते हैं तो 3/6 इंटू 2/6, जब अतुल करता है तो 3/6 और भोला नहीं करता तो देखो जब करता है 2/6, जब नहीं करेगा तो इसका 1 में से माइनस करेंगे 4/6। अतुल नहीं करता तो 3/6 को 1 - 3/6 करेंगे तो 3/6 ही आएगा। और भोला हिट करता है, यानी कि भोला पहले नहीं करता था तो कितना था 4/6, अब करता है तो 2/6 आएगा, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे और फाइनली आपका जो आंसर यहाँ पे निकल कर आएगा वो आपका निकल कर आएगा यहाँ पे 2/3। ऑल क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। मान लीजिए कि 6 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तब कम से कम एक टेल पाने की संभावना होती है, ये आप लोगों को यहां पे बताना है। यदि 6 सिक्के उछाले जाते हैं तो कुल संभावित परिणामों की संख्या 2⁶ इक्वल टू 64 होती है। अब टेल का ना मिलने की संभावना 1/64 होती है। कम से कम एक टेल मिलने की संभावना 1 - 1/64 इक्वल टू 63/64 होता है।
आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को यहां पे देखिएगा। संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से 7 अंक यादृच्छिक क्रम में लिखे जाते हैं। इस 7 अंकीय संख्या की 9 से विभाज्य होने की संभावना है, यह आप लोगों को बताना है। एक संख्या 9 से विभाज्य होती है यदि उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। 9 से डिविजिबिलिटी क्या बोलता है, कोई भी संख्या अगर उसका सम 9 से डिविजिबल है तो वो कंप्लीट संख्या 9 से डिविजिबल होगी। यहाँ पे 1 से 9 तक की संख्या दे रखी है। अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सभी को अगर ऐड करूँगा तो 45 आएगा, जो कि 9 से डिविजिबल है। तो हटाए जाने वाले दो संख्या ऐसी होनी चाहिए कि उनका योग 9 हो। अब हमें इन 1 से 9 तक की डिजिट्स का उपयोग करके 7 अंकों की संख्या बनानी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट्स को रिमूव करना है और ऐसे डिजिट्स को रिमूव करना जिनका सम 9 बनेगा। ठीक है ना, तो बाकी रिमेनिंग का 7 संख्याओं का सम भी 9 बनेगा और 9 सम है तो संख्या 9 से डिविजिबल है। तो वे निम्नलिखित जोड़े में से किसी एक का हो सकते हैं, यानी कि 18 27 3645, यानी कि जो संख्या हटाई जाएगी वो क्या क्या हो सकती है, 18 हो सकती है, 27 हो सकती है, 36 हो सकती है, 45, यही तो पेयर बन सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अतः अनुकूल मामलों की संख्या कितनी है, 4 है। तो 2 नंबर को हटाने की कुल मामलों की संख्या 9C2 है। आवश्यक संभावना 4/9C2 इक्वल टू 4/9C2 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 9 में से 2 जाएगा तो 7 फैक्टोरियल, तो इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 से 7 गया, 2 से 8 4 टाइम्स और 9 चौक 36 आ गया, यानी कि 4/36 इक्वल टू 1/9। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। 6 लड़कों और 4 लड़कियों में से 5 छात्रों की एक समिति का चयन किया जाना है। यह प्राप्त करेगी समिति में ठीक 2 लड़कियां हैं। इसको देखते हैं। देखो 10 में से 5 छात्रों का चयन हो रहा, तो 10C5 लिख देंगे यहाँ पे। अब देखो 10C5 को हम लोग सोल्व करेंगे, तो सोल्व कर लेते हैं 10C5, तो यह आएगा फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5। 10 में से 5 गया तो फैक्टोरियल 5। अब 10 फैक्टोरियल को अगर मैं ओपन करूंगा तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल को एज इट इज लिखूंगा और 5 फैक्टोरियल को ओपन करूंगा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया आपका, 4 दूनी 8 8 गया आपका यहाँ पे। देन इसके बाद 5 से 10 2 बार गया और 3 से 6 2 बार गया, तो आपका आएगा 2 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 2 आ जाएगा, यानी कि 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14, 18 धाम 180, 18 चौका 72, यानी कि 252 आपका यहाँ पे निकल कर आ गया। तो 10C5 इज इक्वल टू 252 होता है यहाँ पे। ए समिति में ठीक 2 लड़कियां और 3 लड़के शामिल होने की घटना हो तो 2 लड़कियां 4C2 तरीके से चुनी जा सकती है और 3 लड़कों का चयन 6C3 तरीके से किया जा सकता है। ठीक है ना, यानी कि अगर 2 लड़कियां चुनी जा रही तो 4C2 और 3 लड़के चुने जा रहे तो 6C3। तो अब इन दोनों को सोल्व करूंगा, 4C2 और 6C3। तो दोनों को 4C2 को पहले यहां पे कर लेता हूं लेफ्ट साइड में। तो 4C2 होता है फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 4 में से 2 जाएगा तो 2 फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल 4 होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 से 4 2 टाइम्स, 2 इंटू 3 यानी 6। अब 6C3 की अगर मैं बात करूंगा तो 6 फैक्टोरियल, 3 आएगा, 6 में 3 जाएगा तो 3 आएगा, तो 6 फैक्टोरियल होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 3 दूनी 6 से 6, तो 5 चौक 20 आ गया। तो यानी कि 4C2 6 होता है, 6C3 आपका 20, 6 इंटू 20 120। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे जो निकल कर आएगी ये आएगी 120 और डिवाइडेड बाई 152। तो ये 12 से कट रहा है 10 बार और 252 12 से कट रहा है आपका 21 बार, तो 10/21 दिस इज द
करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को यहाँ पे कि 4 महिलाएं और 4 पुरुष एक मेज के चारों ओर अनियमित तरीके से बैठते हैं। यह संभावना कि वे एक दूसरे के विकल्प के रूप में बैठ रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि n ऑफ s इक्वल टू 7 फैक्टोरियल और n ऑफ e इक्वल टू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल। तो सोल्व कर देंगे। 3 फैक्टोरियल को लिख दूंगा 3 इंटू 2 और 4 फैक्टोरियल को एज इट इज। 7 फैक्टोरियल को लिख दूंगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल जाएगा, 3 इंटू 2 6, 6 से 6 जाएगा, यानी ये आपका यहाँ पर निकल कर आएगा 1/35। ठीक है ना, 1/35। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। देखो ये दे रखा कि एक पैक कार्ड से एक के बाद एक कार्ड खींचे जाते हैं। पहले कार्ड को एक इक्का और दूसरे को एक रंगीन मिलने की संभावना है। दूसरे कार्ड को खींचने से पहले पहला कार्ड फिर से पैक में नहीं रखा जाता। देखो एक गड्डी है ताश की जिसमें 52 पत्ते होते हैं, उसमें से कार्ड खींचे जाते हैं एक के बाद एक। पहला कार्ड इक्का खींचा गया और दूसरे कार्ड की यह संभावना है कि वह कलरफुल आएगा, और जब दूसरे को खींचते तो पहले को नहीं रखते। इस बार ये कंडीशन है आप लोगों के सामने, आप देखिएगा ध्यान से। मान ले कि ए पहले कार्ड को एक इक्का की घटना होने का प्रसंग है, यानी कि पहले कार्ड जो इक्का खींचा जा रहा है उसको मैंने ए से डिनोट कर लिया, और बी जो है ना दूसरे कार्ड को एक रंगीन होने का प्रसंग है। चूंकि दोनों घटनाएं एक यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित है और प्राकृतिक स्थिति में, इसलिए पहले कार्ड को इक्का प्राप्त होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू, इक्के 4 होते हैं 52 में से, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है 4/52, यानी कि 1/13 हो सकता है। दूसरे ड्रॉ में एक रंगीन होने की संभावना क्या हो सकती है, पी बी अपॉन इक्वल टू 15/51। दैट मीन्स 3 से ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो रहा है, तो 5/17 यहां पर आ सकता है। अब आगे, यदि एक कार्ड पहले ही खींच लिया जाता है, अतः स्ववर्ती संभावना के द्वारा पी बी अपॉन इक्वल टू पी इंटरसेक्शन बी दैट एक डिवाइडेड बाई पी ए। तो पी बी अपॉन ए 5/17 है इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/13। तो पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5/17 गुणा 1/13 इक्वल टू 5/221। यही आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि 7 लोग अनियमित ढंग से गोल मेज पर बैठते हैं। 2 विशेष व्यक्तियों के एक दूसरे के बगल में बैठने की संभावना क्या है, इसको देखते हैं। कहते हैं कि 7 लोग एक गोल मेज पर फैक्टोरियल 6 तरीके से बैठ सकते हैं। 2 विशेष व्यक्तियों के एक दूसरे के बगल में बैठने के तरीके 2 इंटू फैक्टोरियल 5। तो आवश्यक प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी होगी 2 इंटू फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 6, यानी 2 इंटू फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 6 कितना होता है, 6 इंटू फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट, 2 एकम 2 और 2 तिये 6, यानी कि 1/3। तो ये इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर बनेगा 1/3। अब आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ पर देखते हैं। यदि 0 लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन 1, 0 लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेस देन 1, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी हो, तो ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा। चलिए यहाँ पे करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आप कंपेयर करेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब हम प्राप्त कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जहाँ पर ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा। 11 पुस्तकें, जिसमें 5 इंजीनियरिंग की पुस्तकें हैं, 4 गणित की पुस्तकें हैं और 2 भौतिक की पुस्तकें हैं, यादृच्छिक रूप से एक अलमीरा में व्यवस्थित है। प्रत्येक प्रकार की पुस्तकों के सभी साथ होने की संभावना क्या है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है ना। देखो टोटल 11 है, जिसमें 5 इंजीनियरिंग,
4 मैथ्स और 2 भौतिकी की है। तो 5 4 9 और 2 11, यानी कि फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है ना। अब देखो आगे देखिएगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन में जो आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पे कहता है कि 11 पुस्तक, 5 इंजीनियरिंग, 4 गणित और 2 भौतिकी एक अलमारी में व्यवस्थित करनी है। ठीक है ना, यानी कि 3 तरीके की पुस्तकें होगी। तो प्रत्येक प्रकार के पुस्तकों के सभी साथ होने की संभावना क्या है। देखो 5 इंजीनियरिंग है फैक्टोरियल 5, 4 मैथ है फैक्टोरियल 4 और 2 भौतिकी है फैक्टोरियल 2। अब 3 तरीके की पुस्तकें है, कितने तरीके से इनको अरेंज कर सकता हूं, तो फैक्टोरियल 3 और नीचे टोटल पुस्तकें यानी कि फैक्टोरियल 11। अब इसको हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। फैक्टोरियल 5 को एज इट इज रखना है, फैक्टोरियल 4 को रख देंगे 4 इंटू 3 इंटू 2, फैक्टोरियल 2 2 होता है, फैक्टोरियल 3 3 इंटू 2 होता है, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 11 को लिख देंगे 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। सोल्व करेंगे फैक्टोरियल 5 से, फैक्टोरियल 5 आप लोगों का यहाँ पर जाएगा, 4 दूनी 8 से 8 जाएगा आप लोगों का। देन इसके बाद 3 गुणा 2 6 से 6 आप लोगों का यहाँ पे जाएगा। अब देखो इस 3 से 9 3 टाइम जाएगा और इस 2 से 10 5 बार जाएगा। तो फाइनली जो आपका बचेगा ऊपर तो 1 आ गया, नीचे कितना आ गया 11 पंजे 55 और 7 से 21, 55 गुणा 21 आ गया। तो यानी कि 1/21 पंजे 105, तो 10 बचेगा, 21 पंजे 105 और 10 115। फाइनली जो आपका आंसर निकल कर आया 1/1155 आपका आंसर आया। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। कहते हैं कि 12 व्यक्ति एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, 2 विशेष व्यक्तियों के साथ बैठने की संभावना क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लोगों को साथ बैठने के कुल तरीके डिवाइडेड बाई कुल तरीके। देखो कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 10 और इंटू फैक्टोरियल 2। देखो ये कैसे हुआ, टोटल 11 लोग हैं, तो 11 लोग को कितने तरीके से बिठा सकते हो, फैक्टोरियल 11। अब 2 को एक साथ बिठाऊंगा, जब 2 को एक साथ बिठाऊंगा तो 2 को 1 मानूंगा। तो जैसे 11 में से अगर 2 को एक साथ बिठाऊंगा तो उनको 1 मानूंगा, बाकी के 9 को 9, 9 और 1 10, तो 10 फैक्टोरियल 10 तरीके हो गए। और जब 2 को एक साथ किस पोजीशन में अलग अलग बिठा सकते हो, जैसे पहले को दूसरे के साथ, या दूसरे को तीसरे के साथ, या तीसरे को चौथे के, या चौथे के पांचवे को, तो इस तरीके से जो वे बनेंगे फैक्टोरियल 2 है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व करेंगे और फाइनली यही आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। इस तरीके का ऑप्शन आपको दे रखा, तो आगे सोल्व नहीं करेंगे, यहीं पे आंसर को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक शतरंज के बोर्ड पर 2 छोटे वर्गों का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है, यह पता लगाए कि उनके पास एक सामान्य पक्ष होने की संभावना क्या है। इसको देखते हैं। कहते हैं कि समान भुजा सीधी या ऊर्ध्वाधर हो सकती है, इस प्रकार घटना होने के तरीके n इक्वल टू 8 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 7 यानी कि 112, ns इक्वल टू 64 C2। तो आवश्यक प्रोबेबिलिटी कितना आप लोगों का निकल कर आएगा, यानी आप यहां से कहेंगे कि 2 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई 64 इंटू 63। ये क्या होता है, ये फैक्टोरियल 64 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 62 फैक्टोरियल, यानी 64 इंटू 63 इंटू 62 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई आएगा 2 इंटू 62 फैक्टोरियल। इससे ये कटेगा, तो यानी कि ये आप लोगों का निकल कर आएगा 64 इंटू 63 डिवाइड बाई 2। तो आवश्यक प्रोबेबिलिटी जब हम लोग निकालेंगे तो 112 को डिवाइड करेंगे 64 इंटू 63 से और ऊपर आप लोगों का 2 आ जाएगा। तो 2 से 64 आप लोगों का जाएगा 32 बार, 4 से 8 बार, 4 दूनी 8 और 4 8 32, 4 से 7 बार, 4 से आपका 2 बार, 7 से 63 9 बार। फाइनली आंसर 1/18 आप लोगों का यहाँ पे बनेगा। तो 1/18 दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही सवाल का राइट आंसर यहाँ पे आएगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा कि एक बैग में 7 नीले बॉल 5 पीली बॉल होती है। यदि 2 बॉल यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है तो कोई भी पीला न होने की संभावना क्या है, यह आप लोगों को यहाँ पे बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
कुल गेंद है आप लोगों की 12, नीली गेंद जिसमें से 7 है, तो दोनों गेंद पीली नहीं है, यानी दोनों गेंद नीली है, पीली नहीं होनी चाहिए, नीली होनी चाहिए। तो दोनों नीली होने की प्रोबेबिलिटी 7/12 इंटू 6/11। तो यहाँ पे 6 से 12 2 टाइम्स, यानी कि 7/22। दिस इज द आंसर। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा कि एक पासा 2 बार उछाला जाता है, 2 बार उछालने से 7 का योग मिलने की प्रायिकता क्या है, यह आप लोगों को बताना है। देखते हैं। एक पासा 2 बार फेंकने पर संभव परिणामों की कुल संख्या 6 × 6 यानी कि 36 होती है। दोनों फेंक से 7 योग 7 प्राप्त करने के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, है ना। 7 कैसे कैसे आप लोगों का यहां पर आ सकता है, ठीक है। तो देखो 7 आने के जो तरीके आपके यहां पे बनेंगे, एक तो तरीका बनेगा आप लोगों का 1 × 6, इसको हटाओ, यहां पे 1 × 6 बनेगा। 2 × 5 आ सकता है, एक पासे पे 2 एक पे 5, एक पे 3 आएगा एक पे 4, तब 7 सम आएगा। एक पासे पे 4 और दूसरे पे 3 आएगा तब सम आपका 7 आएगा। एक पासे पे 5 दूसरे पे 2 आएगा तब सम आपका 7 आएगा। एक पासे पे 6 दूसरे पे 1 आएगा तब भी आपका सम 7 आ सकता है। तो टोटल कितने इवेंट बन गए आप लोग, 6 इवेंट बन गए। तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 6/टोटल यानी कि 36 इज इक्वल टू 1/6। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में आप लोगों के लिए इतना ही है, और यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी में प्रैक्टिकल एक्सरसाइज लेवल 2 के क्वेश्चंस भी समाप्त कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अब हम लोग अपनी अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए और इतना ही, और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।